तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। अमित शाह पर डराने का लगाया आरोप। राजद नेता तेजस्वी यादव रविवार को कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के अल्ता पहुंचे, जहां राजद नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मालूम हो कि राजद प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम के समर्थन में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए सरकार पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव के मूड में है। उन्होंने कहा कि पानी जब एक जगह बहुत दिनों तक जमा हो जाता है तो वो सड़ जाता है। कुछ यही स्थिति बिहार की मौजूदा सरकार की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव आज से नहीं बल्कि बहुत वर्षों से भाजपा और आरएसएस से लड़ रहे हैं। उन्होंने ही लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था। वहीं उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी आते हैं तो सिर्फ तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आया है तो फिर केस मुकदमा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव को अमित शाह गीदड़ भभकी दे रहे हैं, लेकिन जब लालू जी इनके आका से नहीं डरे तो उनका बेटा इनसे डरेगा। वहीं उन्होंने मुजाहिद आलम को चुनाव में वोट देकर विजयी बनाने की अपील की। कार्यक्रम में वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी, शोएब सहित अन्य नेता मौजूद थे। लालू जी ने निर्णय लिया, राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया, हम लोगों ने निर्णय लिया, लड़ेगा तो मास्टर मुजाहिद ही लड़ेगा। अरे भगाना है आरएसएस से भाजपा को इस बार। लालू जी अभी से लड़ रहे हैं, आडवाणी जी को गिरफ्तार किया, जेल भेजा। यहाँ देखो अमित शाह जी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आ रहे तो खाली लालू जी और तेजस्वी को गाली दे रहे। अरे 20 साल का हिसाब बताओ, क्या काम के दिन भर गाली गाली गाली, नकारात्मक बात, लड़ाई झगड़ा, वही मानसिकता ही है इन लोगों का। और कोई ईमानदारी से बिहार में अगर भाजपा से लड़ा तो लालू जी लड़े हैं, राष्ट्रीय जनता दल लड़े। हम लोग डरने वाले, बताओ चुनाव आए तो फिर केस मुकदमा, फिर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, फिर छापे और कम कर देगी। अरे इस बार जनता ऐसा वोट देगी, वोट का चोट देगी कि बिहार में दोबारा आप लोग आने वाले। हमको अमित शाह धमकी दिए, बिहार आकर के पट्टा करके बोलते हैं कि तेजस्वी को सबक सिखाएं कि अगला चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा सोचना पड़ेगा। बिहार का बेटा है। अरे सही के हम बिहारी में बड़े हो रहे हैं, भक्ति दे रहा है। लालू जी के आका को जब गिरफ्तार करते तो लालू जी का लड़का इनसे डराएगा। तो इन लोगों से लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जब तक रहेंगे भाजपा इनके विचारधारा को लड़ते रहेंगे, इन लोगों से, इन लोगों को हराते रहेंगे। बस आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का दुआ, आप लोगों का साथ चाहिए। साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप देखिए कितना विकास हुआ। जी अब आर और पार की लड़ाई, संविधान, लोकतंत्र, भाईचारा बचाने की लड़ाई है। पूरा बिहार हम घूम रहे हैं, पूरा बिहार बेताब है। तो इस बार भाजपा जोधी को भगाना है। सब लोग साथ खड़े हैं। पानी एक जगह जमा हो जाता है कई दिनों तक तो सड़ने लगता है, सड़ जाता है। ये 20 साल पुरानी एनडीए की सरकार की हालत भी वही हो चुकी है। अब नया सरकार चाहिए, बिहार में बदलाव चाहिए, जो बिहार को आगे ले जाए वैसा सरकार चाहिए। आज हम लोग सीमांचल के इलाके में, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। 20 साल नीतीश कुमार जी के राज करने के बाद, 11 साल नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहने के बाद बिहार सबसे बेरोजगार, सबसे गरीब और सबसे ज्यादा पलायन अगर होता है तो बिहार से होता है। तो एएमयू को स्थापित जो है किया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, आज तक जो है देख लीजिए इसकी हालत क्या है। नीतीश जी ने कुछ नहीं किया, जदयू ने कुछ नहीं किया। हम लोगों की सरकार आएगी
तो इसको चालू किसी भी हालत में हम लोग कराने का काम करें। सारा काम होगा। देखिए, हमने 5 लाख नौकरियां भी 17 महीने में 3.5 लाख नौकरियां प्रज्ञाधीन कराई। 2-3 बातें हम बोल देते हैं। आप तेजस्वी आएगा, तेजस्वी की लड़ाई बेरोजगारी से। तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा, गरीब अमीर सबको, जो भी कोई जात के, कोई धर्म के, कोई वर्ग के, सबको साथ लेकर के चलेगा। हमारी असली लड़ाई बेरोजगारी को दूर करना है। और हम ऐलान किया है हमने कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी आएगा तो देने। और जितने जनप्रतिनिधि हैं, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि जो है, उन सब लोगों को हम लोग जो है मानदेय देने का काम करेंगे। डबल मानदेय जो है बढ़ाया जाएगा। उनके पेंशन को हम लोग दिलाने का काम करेंगे। सभी लोगों को साथ माई बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपया गरीब महिलाओं को हम लोग जो देंगे महीना में, साल का 30,000 रुपया, 5 साल का 1.5 लाख रुपया देंगे। ये आर्थिक मदद होगा, सहयोग होगा महंगाई से लड़ने के लिए। लेकिन भाजपा वाला जब चुनाव आया तो 10,000 रुपया का घूस, एक तरह से रिश्वत, सर पैसा भी लेके बोल रहा और वो भी उधार दे रहे हैं। बैंक के जरिए दिलाएंगे ताकि बैंक को फिर आप लोगों को लौटाना पड़ेगा। लेकिन तेजस्वी देगा तो उधार नहीं देगा, आर्थिक न्याय करेगा आपको। और कुछ महीने सरकार बनने के कुछ महीने बाद 1 साल का 30,000 डायरेक्ट खाते में महिला और बैंक के। अभी तो चुप करके दे रहा है। जो भी गरीब महिलाएं हैं, माताएं बहने, सबके खाते में तेजस्वी 30,000 रुपया दिलाने का काम करेंगे। तो ये सारा काम हम लोग करेंगे। ये नकदी सरकार वही कर रही है जो तेजस्वी कह रहा है। 200 यूनिट फ्री में हमने बोला, पेंशन 1,500 रुपया हमने बढ़ाने का बोला, तो वही 1,100 पेंशन बढ़ाया। वही 125 यूनिट पे ये बिजली दे रहे फ्री में। सब चीज हम ही लोग का देखा देखी कर रहे हैं। अब हम लोग करेंगे 500 को, सारा काम किया जाएगा, चिंता नहीं करना। बस एक बार आप लोगों का आशीर्वाद है ना मास्टर मुजाहिद जी को।